जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, आर्या संग पितु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि तीर्थ वंदना क्यों करते हैं, तीर्थ वंदना का अर्थ क्या है, वास्तव में तीर्थ कहते किसे हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ है घाट। जैसे घाट का सहारा लेकर के व्यक्ति नदी के तट तक पहुंच जाता है और फिर स्नान कर अपने को शुद्ध करता है, तो तीर्थ वह होगा जहाँ पर अंतरंग में लगे हुए आत्म द्रव्य के साथ लगा हुआ कर्ममल धुलता हो। जिस विधि से कर्ममल धुलता हो उस विधि को भी तीर्थ कहेंगे। और हम और विस्तार से विचार करेंगे तो चारों अनुयोगों की अपेक्षा से हमें तीर्थ शब्द की विवेचना समझनी चाहिए। प्रथमानुयोग ग्रंथ में बताया है कि जहाँ महापुरुषों ने तप किया, साधना करी और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, उस भूमि को तीर्थमय कहते हैं, क्योंकि उनकी साधना से वह भूमि पवित्र हो चुकी है। उदाहरण से समझें, जैसे गुलाब का पुष्प बगीचे में लगा है। गुलाब तो सुगंधित है, लेकिन उसकी पत्तियां गिरती हैं तो वो मिट्टी भी उसी प्रकार के सुगंध को लेकर सुगंधित हो जाती है। इसी प्रकार रत्नत्रय की साधना करने वाले साधु जहाँ तप करते हैं, वह तपोभूमि भी उनकी पवित्र ऊर्जा के कारण से, उनके पवित्र विचारों से, भावनाओं से सुसंस्कृत होकर के वह भूमि भी तीर्थ बन जाती है। जहाँ तप किया, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया और जहाँ से आठों कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करी, वह भूमि भी पवित्र तीर्थमय इसलिए है कि वहाँ उनकी पवित्र ऊर्जा, उनके पवित्र भावनाओं का सुसंस्कार वहाँ समन्वित हुआ। वो भूमि उनके आचरण से, रत्नत्रय की साधना से चार्ज हो जाती है। तद्रूप परिणति, विशुद्धि वहाँ जाने से मिलती है, वहाँ रुकने से हमारे परिणाम विशुद्ध बनते हैं। कारण क्यों? वो तपस्थली है, वो केवल ज्ञान स्थली है, वो मोक्ष स्थली है, वो तीर्थंकरों के परिणामों के अनुसार वहाँ पर वो ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा पहुँचती है, जिससे हम वहाँ पहुँचकर अपने परिणामों को विशुद्ध बना पाते हैं। तो कार्य कारण भाव लेना पड़ेगा। तीर्थंकरों की भावनाओं का सत प्रभाव उस भूमि पर पड़ा, इसलिए वो भूमि भी तीर्थमय हो गई। यह कथन प्रथमानुयोग के अनुसार हुआ। महापुरुषों की साधना स्थली तीर्थ है। करणानुयोग, कर्ण का अर्थ होता है परिणाम। लेशाओं की विशुद्धि के बल से हमारे परिणामों में विशुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि लब्धि का मतलब कृष्ण नील कापोत लेशा से हटकर पीत पद्म शुक्ल लेशा की ओर आना, पहुंचना। अब लेशा की विशुद्धि के बल से हमारे जीवन में धार्मिक संस्कार प्रारंभ होते हैं और हम रत्नत्रय के प्रति अपना लगाव बढ़ाते हैं। सम्य दर्शन प्राप्त करने का उपाय और सम्य दर्शन के दोषों को, अतिचारों को टालने की भावना, अपने आचरण को शुद्ध बनाने की भावना, मतलब संबर और निजरा के कारणभूत परिणामों का संचय
और जिनसे पाप का बंध होता है, उन परिणामों से हटने की जो प्रवृत्ति हमारे अंतर में प्रकट होती है, जो पुरुषार्थ जगता है, वो हमारा विशुद्ध परिणाम ही हमारे लिए तीर्थ में है। और इस तीर्थ में अपने जीवन को तीर्थ में बनाने के लिए हम तीर्थ भूमि का अवलंबन लेते हैं। तीर्थ भूमि का अवलंबन तो लिया, लेकिन हमारे परिणाम यदि कृष्ण नील कापोत लेशा को लिए हुए हैं, मिथ्यात्व के दलदल में फंसे हुए हैं, मिथ्या से छूटने का उपाय करते ही नहीं हैं, रत्नत्रय की साधना के प्रति हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता है, तो कर्णन योग कहता है कि तुमने तीर्थ वंदना कहाँ करी, किया ही नहीं। अपने जीवन को तीर्थ में बनाने के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं और वो लक्ष्य नहीं रहा, तो कर्णन योग कहता है कि तीर्थ वंदना हुई नहीं। परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं। कुएं में बाल्टी इसलिए डाला कि मुझे अपनी बाल्टी भरनी थी, जल लाना था, उस शीतल जल का पान करना था। कुएं में तो बाल्टी डाल दी और खाली ही बाल्टी निकाल कर ले आए, तो क्या लाभ हुआ? तीर्थ वंदना तो करी, पर प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ा, रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ा, परिणामों को बिल्कुल कुछ भी सुधारने का प्रयास ही नहीं किया। कर्णन योग कहता है तीर्थ वंदना करी ही नहीं। चरणन योग, व्रत नियम संयम धारण करो। तीर्थ में पहुंच करके कुछ तो नियम लो। मैं सोमेश्वर की वंदना कर रहा हूँ, आज ये नियम लेता हूँ कि आजीवन रात्रि भोजन नहीं करूँगा। ऐसी चर्या भी सुधर रही है, आचरण भी सुधर रहा है, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब सात्विक हो रही है। जैनी के जो लक्षण बताए, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, अणुव्रतों को धारण करना, फिर महाव्रतों की ओर अग्रसर होना, अपने व्रतों का अणुव्रत हो महाव्रत हो उनका निरतिचार पालन करना, षट कर्मों का पालन करना यथा समय। यदि ये चर्या हमारे जीवन में आ रही है तो चरणान योग कहता है तीर्थ वंदना से लाभ मिला। तीर्थ वंदना तो करी, केवल ज्ञान स्थली पर पहुँचे, मोक्ष स्थली पर पहुँचे, लेकिन चर्या 1% भी नहीं सुधर रही है, तो चरणान योग कहता है तीर्थ वंदना नहीं हुई। चर्या को सुधारो, आचरण को सुधारो। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति का उपाय सीखने के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं। द्रव्यान योग, द्रव्य दृष्टि अपनाओ। तीर्थों पर विराजमान वो दिगंबर वीतराग छवि, भगवान की वो वीतराग मुद्रा हमें बताती है द्रव्य दृष्टि बनाओ। तुम्हारा जीवन स्वयं तीर्थमय है, पहचानो। अपने तीर्थमय शुद्ध आत्म तत्व की पहचान करो। अरे जौहरी जानता है, उसके पास कोई सोना लेकर आया बेचने के लिए, हाथ में लिया और बता देता है, यद्यपि वो सोना किट्ट कालमा सहित है, फिर भी बता देता है कि इतना तो इसमें कालिस है, इतनी खोट है और इतना सोना है। ठीक है, हम संसार अवस्था में गुजर रहे हैं, चारों गतियों में घूम रहे हैं, लेकिन द्रव्यान योग बताता है अरे तुम अपने को सर्वथा मनुष्य मत मान लेना, ये तो कर्मजन्य पर्याय है। द्रव्य दृष्टि बनाओ। जो सिद्ध भगवान की आत्मा है वैसी स्वरूपता, तो तेरी आत्मा भी स्वरूपता वैसी ही है। बीज के अंदर वृक्षत्व छिपा हुआ है, बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे और फल भी नहीं कहेंगे, लेकिन बीज के अंदर वृक्ष रूप परिणमन करने की योग्यता है। और फिर उस वृक्ष की यथावत सिंचाई करते हैं, किसान उसको व्यवस्थित संभालता है, देखभाल करता है, उसमें अच्छे मधुर फल लगते हैं। तो द्रव्यान योग बताता है अरे द्रव्य दृष्टि अपनाओ और पहचानो कि हम स्वरूपतः मेरा स्वरूप है क्या। कर्मजन्य पर्यायों को मैं अपना स्वरूप मत मान लेना। तुम मनुष्य, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो, ये तो क्या है, कर्मजन्य पर्याय हैं। ये पर्याय मिट सकती हैं। पुरुषार्थ करो, संयम धारण करो, तप करो, अपने जीवन को संयम की ओर ढालो, तो क्या होगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी, भेद विज्ञान जगेगा। तो भेद विज्ञान को जगाने की कला सीखने के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं।
अगर वो भेद विज्ञान की जागृति का लक्ष्य भी नहीं रहा, पुरुषार्थ भी नहीं रहा, तो द्रव्यान योग कहता है कहाँ तीर्थ वंदना हुई ही नहीं। तीर्थ वंदना तो बंधुओं, तीर्थ वंदना, वंदना शब्द है वंदन, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, वंदन माने पूजन। हम उस मिट्टी को पूजने नहीं जाते हैं, वह मिट्टी पूज इसलिए हुई कि वहाँ महापुरुषों ने अपनी तपा साधना करी थी, घातिया कर्म को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, घातिया घातिया दोनों को नष्ट करके सिद्धावस्था प्राप्त करी। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान हैं, पंचकरण प्रतिष्ठा के द्वारा सूर्य मंत्र दे करके उनको पूज्यता प्राप्त हुई उन मूर्ति को। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सूर्य मंत्र देने के पूर्व वो जब प्रतिमा लाई गई मंदिर में, अभी पंचकरण हुआ नहीं है, उस समय पूज्यता क्यों नहीं? मंत्र संस्कार के बाद पूज्यता आई ना। पर दर्शन करते के समय आपको दृष्टि आपको कैसी बनानी है? देव दर्शन कब समझा जाएगा? देव दर्शन तब हुआ, जिन दर्शन तब हुआ जब उस मूर्ति में मात्र आकृति नजर नहीं आनी चाहिए, उस आकृति के अंदर जो रत्नत्रय ज्योति है वो अनंत चतुष्ट है कि वो हमारे दृष्टि में आना चाहिए। हम ज्ञान चक्षु से जिन बिंब का दर्शन करें, नेत्र चक्षु से तो, चर्म चक्षु से तो मात्र आकृति नजर आती है, पौद्गलिक रूप नजर आता है। वो पौद्गलिक रूप का दर्शन जिन दर्शन का हुआ, उस पौद्गलिक रूप के अंदर विराजमान जो रत्नत्रय में छाई दर्शन, छाई ज्ञान, छाई सुख, छाई वीर, अनंत चतुष्टय के धारी वो तीर्थंकर का रूप उस मूर्ति के अंदर हमें नजर आना चाहिए, तब देव दर्शन हुआ। तीर्थों पर पहुंच करके वंदना शब्द उस भूमि का के लिए वंदना नहीं कर रहे हैं, पर उस भूमि पर महापुरुषों ने साधना करी तो उन महापुरुषों का स्मरण होता है, उनके तपा साधना का चिंतन मतन चलता है। और हम सोचते हैं वंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान आपने इस स्थली पर रह करके साधना करी, मुझे भी कब ऐसा अवसर आएगा कि हम इन पवित्र भूमियों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को हम तीर्थमय बनाएं। इस भावनाओं को लेकर के यदि आप सम्मेश्वर की वंदना कर रहे हो, राजगिरी पावापुर पहुंच रहे हो, द्रोणगिरी पहुंच रहे हो, इन भावनाओं से समन्वित यदि तीर्थ वंदना चल रही है तो तीर्थ वंदना सही में हुई, अन्यथा नहीं हुई। 1 का अंक हो, फिर आगे 1 0 डालो 10 हो गया, फिर 1 0 डालो 100 हो गया। 1 का अंक ही नहीं है, उपादान जागृत करने का प्रयास नहीं है, अपने उपादान को संभालने के लिए, विकृतियों को हटाने के लिए, पाप से छूटने के लिए, संवर और निजरा को लिए, उपादान को जागृत करने के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं और उपादान की ओर लक्ष्य ही नहीं है। जय हो भगवान, जय हो तुम्हारी। 108 वंदना कर ली हमने सम्मेद शिखर की, अरे 1008 वंदना कर ली। अब चारों अनुयोगों से पूछो संभव है आपकी वंदना हुई अथवा संभव 0 पर भी रहे, क्योंकि 1 का अंक डाला ही नहीं था। यदि 1 का अंक डालते हुए 0 0 0 वंदना कर रहे हो, 1 का अंक मतलब उपादान शक्ति, उपादान को जागृत करने के लिए निमित्तों का सहारा लेते हैं और उन निमित्तों का सहारा लेकर के हमारा उपादान क्या होता है, विकसित। जैसे बैटरी चार्ज कर दिया, पहले तो अणुव्रती थे अब महाव्रती हो गए, पहले तो रात्रि भोजन भी करते थे, हमने रात्रि तीर्थ वंदना करके रात्रि भोजन छोड़ दिया, अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, उपादान बैटरी चार्ज हो रही है, त्याग वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, वीतराग परिणति जागृत हो रही है। यदि वीतराग परिणति 1% भी जागृत नहीं हो रही है तो भले 1008 वंदना कर लो और हजारों नारियल चढ़ा चढ़ा करके प्रत्येक टोक पर वंदना करते रहो, पर वंदना तो करी, कोलू का बैल चला तो सही, शाम तक चलता रहा, परिक्रमा लगाते रहे 1-1 टोक की, पर घर पहुंचे अरे आलू की चिप्स चाहिए, आलू का समोसा चाहिए। क्या किया तुमने? क्या यह तीर्थ वंदना सही में हुई क्या? अरे वीतराग परिणति ही तीर्थ है, अपने जीवन को तीर्थ में बनाओ,
इसके लिए देवशास्त्र गुरु का अवलंबन। नव देवता में जिनालय जिनबिंब भी आता है, अरहतबिंब और जिनालय, इसी तरह तीर्थ और तीर्थ में भूमि। पर निमित्तों को ही मात्र पकड़ लिया। श्यादवाद अनेकांत की अपेक्षा से हमें तीर्थ वंदना के अर्थ को समझना चाहिए। अनेकांत दृष्टि को अपनाओ, जैन फिलॉसफी को समझो। तीर्थ है क्या? श्यादवाद की अपेक्षा से तीर्थ वंदना, चारों अनुयोग की अपेक्षा से तीर्थ वंदना का स्वरूप क्या है? वंदन इसलिए करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। तद्गुण लब्धे हो ही नहीं रहा है और चक्कर लगाते रह रहे हो तो वंदना का कोई लाभ नहीं। वंदना करने के साथ मैं क्या बताऊं, मैं स्वयं एक रफ पाषाण थी। अरे धर्म कर्म कुछ नहीं होता है, क्या होता है? पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बली, पीस खाए संसार। लेकिन प्रथम बार जब मैंने सम्मेद शिखर की वंदना करी, पता नहीं कैसे पासा पलटा, इतनी विशुद्धि बढ़ी। अरे जीवन क्षणभंगुर है, इन भोगों में अपना जीवन नहीं उजालना। मेरे को तो आलू की सब्जी के बिना भोजन ही नहीं रुचता था, आंख से आंसू गिरते थे। लेकिन उन तीर्थों ने क्या किया, पहुंचते ही ऐसे भाव जगे, नहीं अपने जीवन को तीर्थ में बनाना है। और पार्श्वनाथ की टोक पर पहुंचते ही नारियल चढ़ाकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। मैं अपना कुछ गुणानुवाद नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जो जो तीर्थ वंदना करते हैं उन तीर्थों पर पहुँच करके उन्हें अपना अंदर के कचरे को निकालो। अनंतान मंदी, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कचरों को हटाने के लिए तीर्थ वंदना करते हैं। यदि भोगों की लंपटता नहीं छूटी तो तीर्थ वंदना कहाँ हुआ? व्रत नियम संयम धारण कर रहे हो तो वंदन शब्द तीर्थ वंदना के साथ लगाना। नहीं तो तीर्थों पर तो रहने वाले पशु पक्षी भी हैं, पर दिन भर उनको आहार संज्ञा जागृत रहती है, खाओ पियो, यहाँ चुग्गा लो। और हिंसक जीव भी रहते हैं, वहाँ शिकार करते हैं, हिंसा करते हैं, पर वो भी भव्य हैं। भव्य होने योग्यता, भव्यता तो ये दिखा रही कि तीर्थ में अपने जीवन को बनाने की योग्यता है। पर शेर की पर्याय में केवल ज्ञान नहीं हुआ था भगवान महावीर को। पर्याय बुद्धि छोड़ी, हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़ी, सरलेखना धारण किया, मोक्ष मार्ग को पकड़ा, तत्व ज्ञान जागृत किया, तब वो शेर भी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बन गया। महापुरुषों के त्रिशला का महापुरुषों के जीवन को पढ़ो और उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को तीर्थ में बनाओ, तब ये तीर्थ वंदना सार्थक होगी। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जबलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय।